आज मैं फिजिक्स के परावर्तन से अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे कि अवतल दर्पण क्या है। यह एक गोले का भाग होता है। वह गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग होता है तथा इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। यानी गोले का एक भाग होता है, इसका परावर्तन यानी प्रकाश की किरण को परावर्तन करने वाला भाग परावर्तक होता है, और दर्पण के मध्य बिंदु से काटने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं, ध्रुव। एक अवतल दर्पण के जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र। अब प्रधान अक्ष, किसी भी दर्पण या लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को यानी प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहलाता है। इसे फोकस कहते हैं। अब अवतल दर्पण के गुण। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी और वास्तविक। पहला। दूसरा, अवतल दर्पण में फोकस एवं वक्रता केंद्र दोनों ऋणात्मक होते हैं। इसमें आवर्धन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनेंगे तो आवर्धन का मान धनात्मक ऋणात्मक होगा। चौथा, अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा परावर्तक सतह के सामने रहता है। अवतल दर्पण में सभी दिशाओं से आने वाली किरण
परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से मिलती है। छठा, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग चश्मा के रूप में, मोल में खोजी के रूप में। चौथा, हजामती दर्पण के रूप में। गाड़ी के हेड लाइट में। अवतल दर्पण का उपयोग और गुण आपके सामने बताया गया। थैंक यू, धन्यवाद।